शुरू करें राजेश जी आज का कार्यक्रम। मुझे बेहद अच्छा लगता है कुछ जाने पहचाने चेहरों को यहाँ रविवार को देखकर, जैसे कि अमन भाई, राजेश जी और कुछ चेहरे जैसे कि सराब, प्रशांत भाई, दीपक भाई, इनफैक्ट सभी चेहरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी, हम लोग उस ज़माने में फ़िलहाल अभी जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं कि हम मतलब कोई हमें बांध के नहीं रख सकते। फ्रीडम अभी के टाइम की सबसे बड़ी कीमत है जो हमें मिली हुई है और हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे जब हमें चुनने का मौका मिलता है। और उससे भी ख़ास तौर पे जब हमें कुछ कंटेंट चुनने का मौका मिलता है तो हम कोई हमें बांध के नहीं रख सकता, ये तो तय है। और ये बात यहाँ खड़ा जो ये इंसान बोल रहे हैं बखूबी जानता है, और ये जानते हुए भी ये बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे बेहद खुशी मिलती है, बेहद अच्छा लगता है जब कुछ कॉमन चेहरे हर रविवार को शाम 6 बजे यहाँ आ जाते हैं। वैसे मैं उनको हफ्ते में कभी नहीं देखता, लिटरली मैं कभी नहीं देखता उन्हें, मतलब उन्हें पता है कि शाम को अक्सर मैं यहाँ होता हूँ, ये स्टॉल भी यहीं होता है, आंटी भी यहीं होती हैं, इनमें से बहुत सारे कॉमन चेहरे भी यही होते हैं। पर वो चेहरे इस पेड़ के नीचे मुझे नहीं दिखते हफ्ते में किसी भी दिन, जो कि बाकी जगह दिख जाते हैं मुझे मंडी हाउस में, कभी समोसे की स्टॉल पे, कभी चाय की स्टॉल पे, यहाँ नहीं दिखते। पर शाम 6 बजे रविवार को वही चेहरे जो मुझे मंडी हाउस में पता नहीं हर कोने में भटकते हुए दिखते हैं, वो यहाँ दिख जाते हैं। और ये इस बात की खूबसूरती है कि एक चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ हमें कोई बांध के नहीं रख सकता, वही एक चीज़ है जो हमें यहाँ थोड़ा सा बांध के रख रही है ना। और ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ वो चीज़ है कविता। कुछ लोग कविताएं पढ़ते हैं, कुछ लोग कविताएं जीते हैं, कुछ लोग कविताएं कहते हैं, कुछ लोग कविताएं सुनते हैं। और अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है कि कोई बहुत तेज़ सी किसी रफ्तार में कोई हल्का सा धीमा चलता कछुआ आपको नज़रों का आपका अटेंशन ग्रैब कर सके। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैं या हमारा जो ये सफ़र है वो उसी कछुए की चाल पर चलने वाला सफ़र है जो आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है और आप लोग यहाँ रुकते हैं। होता क्या है कि यहाँ हम लोग हर रविवार को इसी तरीके से एक चलती फिरती महफिल जमा लेते हैं, ठीक है। उस महफिल को हमने एक नाम दे दिया है, बस एक कहने के लिए नाम है ताकि पहचाना जा सके। इस महफिल को हमने नाम दिया है सीधी सादी कविता। यानी कि हर रविवार को शाम 6 बजे यहाँ पे एक महफिल जमती है जिस महफिल का नाम होता है सीधी सादी कविता। इसमें होता क्या है कि हम किसी एक रचनाकार को, कोई एक क्रिएटर, हम और आप में के बीच से ही उनको यहाँ बुलाया जाता है और उन्हें मौका दिया। और इस तरीके से गाड़ियाँ भी आएंगी तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे हम लोग, ठीक है। बस ध्यान यही रखिएगा कहाँ जा रहा है। सादी कविता इसी तरीके से एक बैठकी जमती है जिसमें कुछ लोग चलते फिरते रुक जाते हैं और कहने वाले को सुन लेते हैं। सुनने के बाद अगर उन्हें कुछ कहने का मन करता है, कहने वाले के लिए अगर अपना कुछ कहना है तो अगली बार, अगले किसी रविवार। पर अगर आपने जिनको सुना उनके लिए आपको कुछ कहना है, कुछ सुझाव देने हैं, कुछ तारीफ़ करनी है, तो वो उनके लिए खुला होता है। आप लोग उनको सुनेंगे और उनसे जो भी बातचीत होगी वो बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आज के इसी महफिल में जो कि हर रविवार की तरह होती है, आज हम 25वें रविवार पे हैं, 25th संडे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से ये हर रविवार को होता है ना। और ये चलेगा कॉन्टिन्यूअस। तो एक इनविटेशन है जो मैं शुरू में भी दे देता हूँ और लास्ट में भी देता हूँ कि अगर मन करे तो हर रविवार को शाम 6 बजे इसी तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आप ही के समाज में, आप ही के समय से, आप ही की तरह का कोई इंसान कुछ और कह रहा है तो वो क्या कह रहा है उसको सुनने के लिए अगर आपका मन करे तो हर रविवार को शाम 6 बजे आप यहाँ आ सकते हैं। उसी रविवार की बैठकी का ये 25वां स्टेप है। अगला 26वां होगा। 26वें में आप में से कोई होगा जो सुना रहा होगा, जो अगर आपका मन करे तो आप हमें बताइएगा। इसके बाद मेरा काम बस इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को रोक कर बता सकूँ कि हम यहाँ क्यों हैं। मेरा काम खत्म हुआ, मैं आज के रचनाकार को यहाँ बुलाता हूँ और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ कि मैं सिर्फ बतौर नाम से उन्हें अपने नाम के अलावा बाकी उनकी पहचान, उनकी रचनाएँ देंगी, मैं उन्हें नाम से यहाँ आमंत्रित करूँगा और उसके बाद सारी बातचीत वो आपसे करेंगे, अपनी रचनाएँ वो आपको सुनाएंगे और
रचनाओं के बाद दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो होंगी कि एक तोहफा है आप लोगों के लिए, वो आप लेकर जाइएगा और चाय साथ में पीकर जाएंगे हम लोग शाम की। तो दीपक भाई, हाँ हाँ प्लीज इरशाद। तो आज के हमारे रचनाकार हैं दीपक यादव भाई। मेरा नाम दीपक यादव है और पहली बार मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सीधी सादी कविता है और इतना कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं आता है, बट शुरुआत है। कहते हैं कि भूली चुकी हो उसे माफ़ कर देना। तो मैं शुरू करता हूँ कविता। तो पहली कविता ये है। बागों से निकलकर वो घोंसले की तलाश में है, वो पंछी कितना बदकिस्मत है। कंकड़ तो है लेकिन पानी की तलाश में है इतनी रोशनी इस शहर में कि आंखें चौंधिया जाती हैं, फिर भी ना जाने क्यों दिए की तलाश में। वक्त ढले घरे शामें पंछी भी लौट आते हैं और वो इतनी दूर चला गया है कि रास्ते की तलाश में। वो भटकता है भटकने दो उसे, वो रोता है जी भर के रो लेने दो उसे। ये रिहाई कैद से भी बदतर है, हो गया है रिहा फिर भी जुर्म की तलाश में है। सुना है वो इस सावन अपने गांव लौट आना चाहता है, गेरुआ से लिपे चबूतरे पर लेदा मांग लेना चाहता है। उम्र गुजरी हो चाहे कहीं भी, आखिरी सांस वो अपनी अपनों के बीच में तोड़ देना चाहता है। सुना है वो मौत की तलाश में है। तो ये मेरी पहली कविता थी। तो थैंक यू। तो ये है दूसरी कविता की लिखने वाले ने भी नया क्या लिखा है, लिखने वाले ने भी नया क्या लिखा है। उसे भी कोई छोड़ कर गया है, उसने भी अपना दर्द लिखा है। गरीब आदमी कुछ न लिख सका तो अपने बेटे का नाम राजा लिखा है। तुम कर लेना प्यार मोहब्बत इश्क उसके मर जाने के बाद। उस बाप ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिखा है कि उसकी जमा पूंजी सब कुछ तुम ही तो हो। और तुम कहती हो कि कलाई पर मैंने किसी का नाम लिखा है। कि बड़ा भाई कमाने शहर क्या गया, लौट कर आया तो छोटे भाइयों के चेहरे पर बंटवारा लिखा है। कि ये बेदर्द ज़माना उसका दर्द भी नहीं समझता, घर में सब खुशी से रह सकें उसने अपने हिस्से 100 दर्द लिखा है। कि हर कोई छोड़कर चला जाता है घर से, लगता है अम्मा के नसीब में अकेलापन ही लिखा है। कि गहने रखकर पढ़ाया जिसे, आज वो समझदार अम्मा को पढ़ाने लगा है। कि वो अकेली पूरी उम्र पूरा घर संभाले रही और ये कहता है कि अब मेरी शादी हो गई, अम्मा की किस्मत में अकेलापन ही लिखा है। कि अब जो लिखा है वो लिखा है, अब जो लिखा है वो लिखा है। याद रख तेरे आगे भी औलाद है, तेरी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। हम लोग बहुत इत्मीनान से आए हैं, बहुत इत्मीनान से बोलिए, बेझिझक, ठीक है? थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बहुत इत्मीनान से बोलिए। आराम से बोलो, बैठ जाओ। बैठ जाइए, हम लोग इत्मीनान से सुनने आए हैं आपको। काफ़ी अच्छा लिखा आपने दोनों। थैंक यू थैंक यू। तो ये कविता तीसरी है कि ज़माने ने बहुत बेरुखी अपनाई है, किसी ने कस के हाथ पकड़ा है, शायद इसलिए आंख भर आई है। क्या बात। कि ज़माने की हमदर्दी से अब डर लगता है, ज़माने की हमदर्दी से अब डर लगता है। रूखी सूखी रोटी है, खुशी इस बात की है कि अपने हाथ से बनाई है। कि अपनों के मनाने पर भी नहीं लौटूंगा, अपनों के मनाने पर भी नहीं लौटूंगा। गैरों का मुंह पे हंसना भूल भी जाऊं, अपनों ने पीठ पीछे हंसी बनाई है। कि नींद में भी करहाते इन ख्वाबों ने देखा है, ये रातें गवाह हैं सवेरों ने जागते देखा है। किस्मत के भरोसे नहीं, मैंने अपनी तकदीर खुद बनाई है। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी है कि ये सिलसिला उम्र भर चलता रहा, ये सिलसिला उम्र भर चलता रहा। जिसे चाहा वही चलता रहा। कि नागिन मर मिटी थी बीन की धुन पर, एक सपेरा उसे चलता रहा। तो एक माँ के ऊपर कुछ कविता ऐसी है कि जब भी मोहब्बत के पन्ने लिखेंगे, कि जब भी मोहब्बत के पन्ने लिखेंगे सबसे पहले हम उस पे माँ लिखेंगे। कि जिस भी पन्ने पर कहीं दर्द लिखा होगा उस दर्द से पहले माँ लिखेंगे। कि किसी पन्ने पर होगा कहीं खुदा का भी जिक्र, हम खुदा की जगह माँ लिखेंगे। कि आखिरी पन्नों पर कहीं शहादत का जिक्र था और उसका उसके सिवा दुनिया में कोई ना था।
फिर भी भेज दिया खाके वतन के लिए। मिली खबर वो एक आंसू ना रोई थी तो इस बात पे कि दूसरा नहीं है भेजने के लिए। हम शहादत से पहले भी माँ लिखेंगे कि लोग लड़ेंगे धर्म के लिए और लिखेंगे अपनी अपनी युद्ध और जंगों की कहानियाँ। ठीक उसी पन्ने पर हम माँ की लोरियाँ लिखेंगे कि जब भी मोहब्बत के पन्ने लिखेंगे। बहुत थैंक यू। ये थोड़ा सा लगता है, बाकी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जीवन में हंसते मुस्कुराते हमेशा चाहिए, तो उसके ऊपर कुछ कि हंसना खुदा की इबादत के बराबर है और हंसाना खुदा के करीब जाना है। मायूस ना होया कर खुदा के मुसाफिर, मायूसी काफिरों की निशानी। तो ये है, इसके बाद कहने का मतलब है कि थोड़ी सी कविता जो है वो हास्य है। वो ये है कि हर कोई बैटरी वाली स्कूटी चला रहा है। आजकल बैटरी वाली स्कूटी चल रही है, क्योंकि हर कोई बैटरी वाली स्कूटी चला रहा है। जो कमा रहा है उससे पूछो, देखने वाले को तो मजा आ रहा है कि वो इस शहर में अनजान है। ये कौन है जो उसका फायदा उठा रहा है? मंडी हाउस में कहाँ पर आना है? ये सिर्फ गोल चक्कर लिखकर कौन भेज रहा है? कि घर से निकले इन परिंदों का क्या कसूर? जितने में तुम्हारा ये रेस्टोरेंट है उतने में उसका बाप तबेला बनवा रहा है। ये कुछ है कि लड़की देखने गया मैं शर्माता ही रह गया। उसके परिवार वालों ने उसे अकेला छोड़ा ही नहीं, यार मैं हकलाता ही रह गया। सोच कर गया था यार अकेले में गुफ्तगू करूंगा, कुछ अपनी बेरोजगारी के किस्से सुनाऊंगा, कुछ उसकी भी अधूरी प्रेम कहानी सुनूंगा। यार चाय मेरी कमजोरी निकली, मैं चाय को फूंकता रह। एक कविता कुछ ऐसे है भाई जी की एक सफ़र पे निकले हैं हम, एक सफ़र पे निकले हैं, किराए की जगह एक उम्र दर्ज हो रही है। सफ़र बहुत लंबा है और उम्र बहुत छोटी है। चंद सिक्कों की तरह अब कुछ साल बचे हैं। असमंजस में हूँ कि अपनों से उधारी निपटा दी जाए या सफ़र में ही उम्र गुजार दी जाए। कमबख्त खलबत में सपने भी सफ़र के नहीं आते हैं, आते हैं मेरी गाँव की कुलिया के और उस जरबिरिया के जिसका हर बेर शक्कर से भी मीठा है। कोहरे में आलू की बेल और धूप में गेहूं की बाली, सुबह की 9 बजिया का फूल और पतझड़ की वो सूखी सी डाली और सावन में उसके होठों की लाली। ऐ सफ़र तुझ में ऐसा क्या है, ना मेरे महबूब का नूर ना माँ का आंचल और कि दिल लगाकर कोई दिल लगी ना करे, इश्क में आशिक आशिकी ना करे, किसी एक से और उम्र गुजर जाए। खुदा करे ऐसी मोहब्बत को खुदा की नज़र ना लगे कि उम्र गुजार दी उस बहरूपिये ने किसी एक के कहने पर, जज से कहो कि अब उसे रिहा ना करे। कि दिल लगाकर कोई ये है कि मुमकिन है कि मैं ठहर जाऊं, मुमकिन है, थोड़ी हाथ है कि मुमकिन है कि मैं ठहर जाऊं, ख्वाब बनकर उसकी आंखों में उतर जाऊं, पर ये मजबूरी बड़ी अजीब है, वो सोने का नाम ही नहीं लेती। जब कभी उतरना भी चाहा उसके ख्वाबों में, उस रात में गांजा बहुत सुंदर। लौटे वही हैं जो खाली हाथ चले थे। हम सफ़र में अभी तक इसलिए हैं कि माँ की दुआ के साथ चले थे। अंधेरा बहुत है सफ़र में कहा था लोगों ने, माँ ने हथेलियाँ चुनी आसमां में दिए जले थे। ऐसा नहीं कि सफ़र में टूटा नहीं, थक हार कर जब बैठ गया दवा न कोई दुआ काम आई, तब पैरों में रूठे हुए पिता चले थे कि रास्ते आसान नहीं थे मंजिल की चढ़ाई। कड़ी धूप थी न छाँव का नामो निशान था, घनघोर बारिश थी और शहर का नाम बम्बई था। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं, मैं तो कब का हार जाता, इन आंखों में कुछ सपने बाबूजी के भी चले। ये भी थोड़ी सी हास्य है कि ये मोहब्बत अच्छों को अंधा बना देती है,
वो तो शुक्र है खुदा का भी मुझे पहले से ही धुंधला दिखाई देता था कि मर मिठा था जिस गोरे रंग पर मेरा महबूब पास आने पर भूरा दिखाई देता। यार मैं पूरा अंधा होता तो ठीक था, ये धुंधलापन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कल गली में दोस्त की जगह पिताजी का हाथ पकड़कर कह रहा था, पिताजी सुट्टा फूकेगा। एक दूसरी है कि बेखबर को खबर ही नहीं, बेखबर को खबर ही नहीं कि वो अखबार की खबर में आ गया। इंस्टा पर फोटो डालने से पहले साले ने रात भर इतना सोचा कि कब्र में आ गया। सुना है वो कब्र में भी फेसबुक चलाता है, पहले से ज़्यादा अब ऑनलाइन दिखता है, स्टोरी भी भूतिया लगाता है। ये मरा नहीं बस तू क्या बना। और अभी मैम टाइम है, बस उसके बाद समापन करते हैं। और ये है कि थोड़ी सी हाथ है हाँ, जैसे कि चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, फूलों ने महकना छोड़ दिया है। चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, फूलों ने महकना छोड़ दिया है। तुम्हें पसंद ना था बिमल, हमने खाना छोड़ दिया। कि बिमल की लगती है तलब तो गोल्ड फ्लैग पी लेता हूँ। कम वक्त जब पता चला धुएं से तुम्हें एलर्जी है, हमने पीना छोड़ दिया। चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, फूलों ने महकना छोड़ दिया है। कि आधी रात को जब भी तुमसे मिलने आते हैं तो डर के मारे कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया। चिड़ियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, फूलों ने महकना छोड़ दिया है। कि ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। जब से तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने रेखा, जया, सुषमा, हेमा सबकी पसंद का निरमा छोड़ दिया। थैंक यू। शुक्रिया दीपक भाई। फिर से गाड़ी आएगी तो जो लोग पीछे हैं थोड़ा आगे आ जाइएगा। और